अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में कहते हैं आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजद। मैं हूं सहर फातमा और मैं हूं जवाद कमाल। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज करते हैं और आपको खबर दें, अपनी सरजमीन एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं होगी। अफगानिस्तान से मुज़ाकरात में 4 उसूली फैसले हुए। अफगान मुहाजिरीन को इज्जत और एहतराम से वापस भेजा जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार की काबुल में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि अफगान शहरियों की वापसी में कोई शिकायत हुई तो फौरी एक्शन होगा। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से अफगान ट्रांजिट गुड्स में तेजी आ सकती है। ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम से दोनों इतराफ को फायदा होगा। हमने तफसील से बात की है। जनाब वज़ीर ख़ारजा साहब, मेरे भाई मुत्तकी साहब ने जो बातें की हैं वो शेयर भी की हैं। 4 असूली फैसले हुए, बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ जो लोग वापस आएंगे उनको इज़्ज़त व एहतराम के साथ वापस भेजा जाएगा। अगर शिकायत हो, इस तरह कोई जो हमारे मेहमान वापस जा रहे हो उनके साथ कोई किसी जगह सही बर्ताव नहीं है, तो वो टेलीफोन नंबर भी, लैंडलाइन भी होगी, व्हाट्सएप भी होगा, ईमेल भी होगी, तो तमाम डिटेल होगी। नोटिफिकेशन 48 घंटे में इशू होगा और वो सेक्रेटरी साहब खुद उसको ओवरसी करेंगे। वज़ारत दाखिला में अगर कोई भी शिकायत होगी उस पर फौरी नोटिस लिया जाएगा। दूसरी जानिब गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अफगानिस्तान में अमन खित्ते के लिए नागुज़ीर करार दे दिया है। फैसल करीम कुंडी कहते हैं ये बात यकीनी बनाई जाए कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल ना हो। अफगानिस्तान से सी पैक पर हमले बंद होने चाहिए। मीडिया से गुफ्तगू में मजीद कहा कि सूबे की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। वज़ीर आज़म साहब या वज़ीर ख़ारजा साहब गए हैं, मैंने पहले दिन ही कहा था कि ये स्टेट पॉलिसी होती है, वफाकी हुकूमत की पॉलिसी होती है, सूबे की पॉलिसी होती है। हमारे वज़ीर साहब कहते हैं कि हम TORs देते हैं और अफगानिस्तान जाते हैं, तो अगर पहुँचे होंगे शायद वो पॉइंट वज़ीर ख़ारजा साहब वहाँ पर उनको टेकअप करे। हम चाहते हैं कि हमारे पड़ोसियों के साथ अच्छे ताल्लुकात हों, अफगानिस्तान की सरजमीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो, अफगानिस्तान की सरजमीन सी पैक और चाइना के ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो। हम कहते हैं कि बहुत से ज़्यादा चीज़ें जो हैं अफगानिस्तान से यहाँ पे दहशतगर्दी हो रही है, उनकी सरजमीन इस्तेमाल होती है। मसाइल से मालामाल पाकिस्तान कारोबारी मौक़ों से भरपूर है। इन ख्यालात का इज़हार वज़ीर आज़म ने हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड मिनरल स्टोर से खिताब में किया। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क अब मुआशी इस्तेहकाम की जानिब गामज़न है। उन्होंने नौजवानों को दौरे जदीद के तकाज़ों से हम आहंग होने की भी ताक़ीद की। Is marching towards growth and prosperity. In this hall, you will find great minds in the field of engineering, pharmaceutical industry, agriculture, agricultural machinery, mines and minerals, and of course, information technology and AI. More than 60% of our total population in the bracket of 15 to 30 years. And they are great minds. Balochistan and KP. And God Almighty has bestowed upon Pakistan very valuable natural resources. And here is the opportunity to have joint ventures in the field of mines and minerals. रात में जिद्दत और खुद किफालत के लिए वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास हुआ। वज़ीर आज़म ने जोर दिया कि पाकिस्तान को अल्लाह ने ज़रख़ेज़ ज़मीन और मेहनती किसानों से नवाजा है। ज़रूरी है कि नेमतों से इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। लहलहाते खेतों में ग़िज़ाई और गैर ग़िज़ाई अजनास की कसरत कैसे की जाए, वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत आला सतह के वक्त में बैठक लगाई। इजलास में कौमी ज़राई पॉलिसी को असरी तकाज़ों से हम आहंग करने, नौजवान सलाहियतों को बरूए कार लाने और तजुर्बेकार माहिरीन की रहनुमाई से एक मरबूत लाहे अमल की तश्कील पर गौर हुआ। ज़राई डिजिटलाइजेशन और मस्नूई ज़हानत के इतलाक़ के तहत देही इलाकों में स्मार्टफोन और इंटरनेट की दस्तियाबी बेहतर बनाने पर इत्तेफाक किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दरखेज़ ज़मीन, काबिल ज़राई माहिरीन, मेहनती किसानों से नवाजा है। इन वसाइल का फ़ायदा उठाकर ज़राई मसाइल हल करने होंगे। शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान एक ज़माने में कपास, गंदम समेत दीगर अजनास में खुद कफील था। आज कपास दरामद की जा रही है। गंदम की पैदावार भी तरक्याती ममालिक से कम है। आज के इजलास का मकसद सलाहियतें बरूए कार लाते हुए इन खामियों को दूर करना है। वज़ीर ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप और IMF के मौसम बहार के इजलासों में शिरकत के लिए अमरीका रवाना हो गए हैं। सरमायाकारी फोरम्स और सेमिनार से खिताब के दौरान मुल्क के मौशी मंजरनामे को वाज़ेह करेंगे। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब
उन इजलासों में शिरकत के दौरान आलमी बैंक और IMF के आला हुकाम से मुलाकातें भी करेंगे। दौरे के दौरान वजीर खजाना सेनेटर मोहम्मद औरंगजेब चीन, बरतानिया, सऊदी अरब और तुर्की के वज़राए खजाना और हम मनसब कायदीन से मुलाकातें करेंगे। अमरीका के स्टेट और ट्रेजरी डिपार्टमेंट्स के आला हुकाम और आलमी क्रेडिट रेटिंग्स एजेंसीज, कमर्शियल और सरमायाकार बैंक्स के हुकाम से भी मुलाकातें करेंगे। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाना केस की लाहौर सेशन कोर्ट में समाअत। वजीर आजम पर इब्तदाई जरा मुकम्मल हो गई। एक सवाल पर शहबाज शरीफ ने कहा, बानी PTI को एक से ज़्यादा मरतबा TV पर अपनी ज़ुबान से झूठा बयान देते सुना है। बयान देने का मकसद ही अखबार या TV में नशर और शाया कराना था। अगर ये मकसद ना होता तो घर के किसी हुजरे में बैठ कर बयान देते। केस की मजीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। बानी PTI के खिलाफ शहबाज शरीफ के 10 अरब हर्जाने का केस एडिशनल सेशन जज यलमाज गनी ने समाअत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए। वज़ीर आज़म से सवाल हुआ कि क्या ये दुरुस्त है कि सियासी हरीफ होने की बिना पर आप एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी करते रहते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, यह बात कतई दुरुस्त नहीं है। बानी तहरीक इंसाफ ने 10 मिलियन का बेहुदा इल्ज़ाम बार बार दोहराया है। बानी PTI को एक से ज़्यादा मरतबा TV पर अपनी ज़बान से झूठा बयान देते सुना। बयान देने का मकसद ही अखबार या TV में नशर और शाया कराना था। अगर ये मकसद न होता तो घर के किसी हिजरे में बैठकर बयान देते। बानी PTI के वकील ने जराह के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पूछा कि आप तस्लीम करते हैं कि आपका दावा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर नहीं हुआ। इस पर शहबाज शरीफ ने कहा कि ये मेरे पास लिखा है कि दावा डिस्ट्रिक्ट जज के पास दायर हुआ है। वज़ीर आज़म पर इब्तिदाई जराह आज मुकम्मल हो गई। मज़ीद समाअत 25 अप्रैल तक मुलतवी कर दी गई। सोशल मीडिया का दुरुस्त इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर झूठे प्रोपेगेंडे से गुरेज करना चाहिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि फोटोग्राफी की अहमियत कभी कम नहीं हो सकती। फोटो जर्नलिस्ट के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ तरक्की के लिए इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। सोशल मीडिया पोस्ट कंप्लीट होती है तस्वीर के बगैर, ना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की कोई जो है वो खबर कंप्लीट हो सकती है आपकी बनाए हुए क्लिप्स के बगैर। ये हमारे वो निडर मुजाहिद हैं जो हम सबको दिखा रहे होते हैं, ख़ुद कैमरे के पीछे होते हैं, लेकिन कभी कुछ नहीं मांगते। सिर्फ एक इज़्ज़त और एहतराम का एक रिश्ता होता है इनके साथ, जिसको वो हमेशा लेके चलते हैं। आप लोगों को भी एक्नॉलेजमेंट मिलनी चाहिए। सनअतकारों को वीज़ा मसाइल की बड़ी वजह गदागरों की भरमार है। गदागर बैरून मुल्क जाकर भीख मांगते हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सनअतकारों से खिताब, पाकिस्तान से बैरून मुल्क जाने वाले भिखारी मुल्क के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं। मुल्की सनअतकार को अगर खलीजी मालिक का वीज़ा नहीं मिल रहा तो उसकी बड़ी वजह वहाँ भीख मांगने वाले पाकिस्तानी हैं। कारोबार पर हमले करना गैर इस्लामी है। हमला आवरों से सख्ती से निपटा जाएगा। रियासत अपने फ़र्ज से गाफिल नहीं है। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कारोबारी अफराद के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है। अफसोस होता है जब पाकिस्तानी दीन और आइन का लिहाज नहीं करते हैं। तलाल चौधरी ने कहा कि पंजाब में पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्विस 142 अफराद को गिरफ्तार किया गया। पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि कोई भी पाकिस्तानी कारोबारी हो या बाहर से पाकिस्तान में जिसने इन्वेस्टमेंट की हो, उसके जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ रियासत का फ़र्ज़ है और रियासत अपने इस फ़र्ज़ से गाफिल नहीं है। लेकिन अफसोस की बात है कि एक मुस्लिम इस्लामी मुल्क पाकिस्तान के मुसलमान कभी किसी बहकावे में आके और कभी गलत फहमियों पे बगैर किसी बात की तस्दीक किए हुए वो इस तरह की मामलात का हिस्सा बनते हैं और वही मुसलमान पाकिस्तानी ना अपने दीन का और ना अपने आइन का लिहाज करते हैं। ऐसा कोई भी फर्द जो हमलावर होगा उसको सख्ती से निपटा जाएगा। इसके लिए तकरीबन पंजाब में जो वाक़यात हुए उस पे 12 FIRs हुई, 142 लोग गिरफ्तार हुए। इसी तरह इस्लामाबाद में 2 वाक़यात हुए, उसमें 15 लोग गिरफ्तार हुए। सिंध के अवाम नेहरू के मंसूबे के खिलाफ सरापा एहतजाज बने हुए हैं। उमरकोट के अवाम ने साजिशी अनासर को वाज़ेह पैगाम दिया है कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ हैं। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की भांस सैदाबाद में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि सोशल मीडिया पर यह तासुर दिया गया कि सिंध के अवाम पीपल्स पार्टी से नाराज़ हैं, जो सरासर गलत है। नेहरू का मंसूबा पीपल्स पार्टी ही मुस्तरद कराएगी। पीपल्स पार्टी के होते हुए कोई भी सिंध के खिलाफ
लोगों की ये शोशा छोड़ा हुआ था, खासतौर पे सोशल मीडिया में कुछ माजरत के साथ टीवी चैनल्स भी ऐसी बात कर रहे थे कि पता नहीं कनाल्स के इशू पे पीपल्स पार्टी से लोग नाराज हैं, लेकिन सिंध के लोग जानते हैं कि अगर ये कनाल्स बंद करा सकते हैं तो सिर्फ पीपल्स पार्टी करा सकती है। इसलिए कि आपको पता होना चाहिए, आपको पता होगा कि इनकी अप्रूवल ही इरसा से कराई थी जब केयरटेकर गवर्नमेंट थी। इंशाल्लाह ताला पीपल्स पार्टी के होते हुए, पीपल्स पार्टी की जो इस वक्त ताकत है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, जिन्होंने 2 टोक पार्लियामेंट हाउस में बात की है कि कनालों को मैं सपोर्ट नहीं कर सकता, तो उनकी जो सारी साजिशें वो नाकाम हुई। किरदार की अहमियत का अंदाजा इससे लगाया जा सकता है कि मेरे दौरे निजामत में कराची दुनिया की तरक्की करते हुए 12 शहरों में शामिल था। तमाम किरदार ना होने की वजह से आज कराची दुनिया के बदतरीन शहरों में 4थे नंबर पर है। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की ज़बानी कराची का अहवाल बयान कर रहे हैं कफील अहमद इस रिपोर्ट में। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं अपने दौरे निजामत में अपने हाथ से इस शहर पर 30,000 करोड़ रुपए खर्च किए। आज मेयर और वज़ीर आला दोनों हैं, लेकिन कराची दुनिया के 4थे बदतरीन शहरों में शुमार होता है। 12 तेजी से तरक्की करने वाले शहरों का सफर छोड़कर ये शहर 4 इंसानों के रहने की जो बदतरीन जगह, उसमें हमारा नंबर 4था है। क्यों? मेयर तो मौजूद है, वज़ीर आला तो मौजूद है, वज़ीर तो मौजूद है, सब लोग मौजूद हैं, तो फिर ये क्यों है? बात फिर वहीं आ जाती है किरदार की। जिना वीमेन यूनिवर्सिटी में कल्चरल डे के मौके पर तकरीब से खिताब करते हुए मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, यूनिवर्सिटी की बच्चियां हमारे माशरे के कास हैं। इंसान का किरदार ही अहमियत का हामिल है। अगर किरदार अच्छा है तो माशरे तरक्की करते हैं। कराची मुर्तज़ा वहाब कराची में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। ये बेहतरी का साल है और इंशाअल्लाह ये बेहतरी का सफ़र जो शहर कराची में सिल्वर जुबली तो है, लेकिन ये बेहतरी का सफ़र जो कराची शहर में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के नुमाइंदों ने स्टार्ट किया है, उनके विजन के मुताबिक इंशाअल्लाह ये बेहतरी इसी तरीके से जारी और सारी रहेगी इंशाअल्लाह। ये जो मंडी आने वाला जो रोड है, हाईवे से खासतौर पे यहाँ आने का, पिछले साल भी या 3 साल से लोग यहाँ पे आ रहे थे, मुश्किल का शिकार होते थे क्योंकि ट्रैफिक भी होती थी। अभी इसकी बेहतरी के लिए कैंपेन अभी तक कोई इक़दाम उठाया क्या? देखिए, मैंने बताया ट्रैफिक कंजेशन एक मसला है, बिकॉज नेचुरली जब आप हाईवे से इधर आते हैं तो वो जो बड़ी सड़क है वो सुकड़ जाती है, ये छोटी सड़क हो जाती है नॉर्दर्न बाईपास की। तो इसके लिए ट्रैफिक का एक हमारे लिए चैलेंज होता है, जिसके लिए यहाँ पे इंतज़ामिया मौजूद होगी। ट्रैफिक का एक प्लान है ताकि मेक श्योर किया जा सके जो सड़क की आमदोरफ्त है उसके अंदर भी पैच वर्क कर दिया गया है, सफाई को बेहतर बनाया गया है ताकि लोगों को तकलीफ या दुश्वारी इस तरीके से ना हो। रात को पेट्रोलिंग को मज़ीद इफेक्टिव बनाया जाएगा ताकि खुदा न खास्ता किसी शहरी का नुकसान ना हो। इंशाअल्लाह तमाम रास्तों पर पिकेट्स लगी हुई है। बनाने पर इत्तेफाक किया गया। मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान यूरोपीय यूनियन के साथ काबिल एतमाद दोस्ती को कदर की निगाह से देखता है। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान का शिराकतदार ही नहीं बल्कि दुनिया में इस्तेहकाम की आवाज़ भी है। पाकिस्तान के नौजवान बासलाहियत और मुतहर्रिक हैं, उन्हें आलमी जॉब मार्केट से मुंसलिक करने के लिए ट्रेनिंग कोर्सेज करा रहे हैं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकजी मुल्जिम हथियार चलाने का माहिर निकला। सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आई है जिसमें उसे पुलिस पर बेखौफ होकर अंधाधुंध फायरिंग करते देखा जा सकता है। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त, मरकजी मुल्जिम अरमागान की फायरिंग वाली सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। फुटेज में देखा जा सकता है कि अरमागान हथियार चलाने का माहिर है। उसने बेखौफ होकर पुलिस पर अंधाधुंध फायरिंग की। अरमागान दोबारा पुलिस पर फायरिंग करके कमरे में भागा। उसने M4 गन के आगे टॉर्च भी जला रखी थी। फुटेज में देखा जा सकता है कि पुलिस ने दरवाजे पर दस्तक दी मगर गेट न खोला गया, जिसके बाद सीढ़ी लाई गई मगर अरमागान ने घर में दाखिल होने वाले एहलकारों को भी फायरिंग करके जख्मी किया। सुबह पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन मुकम्मल हो गया। इख्तितामी तकरीब से खिताब में सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि इन मशकों से एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। कंपटीशन हर सिपाही में दरकार टीम स्पिरिट को फरोग देता है। मुकाबला, मुसाबकत, सीखने का अमल, टीम स्पिरिट बेदार करना, ये सब जवानों की मशक का हिस्सा है। ऐसा ही 8वीं पाकिस्तान आर्मी टीम स्पिरिट कंपटीशन में हुआ। 60 घंटों पर मुहित कठिन तरीन पेट्रोलिंग एक्सरसाइज का मकसद एक दूसरे के तजुर्बात से इस्तेफादा करना था। सख्त और मुसलसल गश्त पर मुहित मशक में शुरकन तजुर्बात और जदीद इख्तिरात के तबादले के जरिए जंगी सलाहियतों को बेहतर बनाया। आर्मी के साथ नेवी की एक टीम ने मशक में हिस्सा लिया। सऊदी अरब, कतर, तुर्किया, अमरीका समेत 2 ममालिक की 15 टीमें भी शरीक हुई। खानिया छावनी में होने वाले इस इवेंट की पुरवकार इख्तितामी तकरीब मुनक्किद हुई। आर्मी चीफ जनरल
जनरल सैयद आसिम मुनीर मेहमान खुसूसी थे। सिपाही सालार जनरल आसिम मुनीर ने तकरीब से खिताब किया। शुरा की पेशा वाराना महारत, जिस्मानी और ज़हनी इस्तिकामत और आला अखलाकी मयार की तारीफ की। कहा ऐसी मशकों से एक दूसरे से सीखने का मौका मिलता है। पाक फौज ने हमेशा किरदार, जुर्रत और महारत जैसी सिपाहियाना खुसूसियात को बरकरार रखा है। आर्मी चीफ ने मश्क के शुरा में इंफरादी और टीम की सतह पर अवार्ड्स भी तकसीम किए। बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। मज़ीद किसी भी खबर की डिटेल के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।